देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। सीधे चलूंगा के सिद्धार्थ के साथ। हाँ, हमारे साथ हमारे खास मेहमान के सिद्धार्थ जी भी मौजूद हैं। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, एकाएक यहाँ पर बहुत तेज बारिश शुरू हो गई और बताया जा रहा है ये निसर्ग का इफेक्ट है, जिसकी वजह से मुझे आउटडोर से इंडोर शिफ्ट होना पड़ा। इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। सीधे मैं चलूंगा के सिद्धार्थ जी के पास। के सिद्धार्थ जी, तुरंत मुझे बताइए, ये कोरोना जो है इसके ऊपर ना टेम्परेचर का असर पड़ रहा है, मैं देख रहा हूं ना इसके ऊपर इन्वायरमेंट का असर पड़ रहा है, ना कंट्री का असर पड़ रहा है। ये है क्या आखिर, ये क्यों नहीं कम हो रहा? हम देख रहे हैं गांव में भी है, शहर में भी है, क्या इंपैक्ट है? देखिए, नेचुरल वायरस नहीं है, ये मैन्युफैक्चर्ड वायरस है। नेचुरल वायरस होता तो क्या होता, कैसे हुआ होगा कि चाइना में बैट्स जितने भी चमगादड़ थे, वो सारे के सारे चमगादड़ कुछ जीव जंतुओं के नज़दीक आ गए थे। कैसे आ गए? तो उनका हैबिटेट श्रिंक हो गया, जहाँ रहते थे उसको पेड़ को काट दिया लोगों ने, उसको भगा दिया, तो सब लोग साथ में रहने लगे जो दूर दूर रहते थे। अब ये जो चमगादड़ थे कुछ जीव जंतुओं को खाते थे, तो इनके भीतर में कोरोना वायरस रहता ही रहता है। ये वायरस उनके भीतर में गया होगा। जब उनके भीतर में गया तो चीन के लोग ऐसे जानवरों को मारकर खाते हैं, हम लोग कभी नहीं खाते हैं, हिंदुस्तानी एक ऐसा काम नहीं करते हैं। और जब चीन में इनको मारकर खाया गया तो इनका खून जो निकला, तो जो मार रहा था उसके हाथ में कहीं कटा फटा होगा, कुछ होगा, तो क्या हुआ कि उसको इन्फेक्ट हो गया, तो ये वायरस ह्यूमन बीइंग में आ गया होगा। अब ये ह्यूमन बीइंग से फैलने लगा होगा। लेकिन अगर ये ठंडे जगह में फैला होगा तो गर्म जगह में नहीं जाता, अगर गर्म में जाता है तो ह्यूमिड में नहीं जाता। कोरोना गर्म हो या ठंडा, डेजर्ट हो या पोलर रीजन, या ह्यूमिड हो या ड्राई, ये सभी जगह फंक्शन कर रहा है और अच्छी तरह से फंक्शन कर रहा है। और इसका मतलब ही है कि कोरोना एक जीव जंतु की तरह नहीं है। कोरोना कंप्लीटली मैन्युफैक्चर्ड वायरस है और यह बायोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है, इसलिए ये फैल रहा है। इसके पीछे में यही असलियत है और यह चीन ने जानबूझकर किया है। हाँ, ये अलग बात है कि इसके ऊपर में प्रूफ हमें इकट्ठा करने में थोड़ा समय लग जाए, लेकिन चीन का डिज़ाइन सबको समझ में आ रहा है कि जो उसने किया अभी भारत के साथ जो कर रहा है, सीमा पर कर रहा है, दुनिया के कंपनियों को खरीदने का काम कर रहा था, तो डिज़ाइन क्या था? तो ये मैन्युफैक्चर्ड वायरस है और यह वायरस हमेशा के लिए रहने वाला है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ये पूरी तरह से मैन्युफैक्चर्ड है। सर, आप ये जो बता रहे हैं बहुत चिंता का विषय है। के सिद्धार्थ जी कह रहे हैं कि ये मैन्युफैक्चर्ड वायरस है जो हमेशा रहने वाला है। आनंद जी इस वक्त हमारे साथ हैं। आनंद शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इकोसिस्टम क्या इस वायरस को सपोर्ट कर रहा है या उसका कोई फर्क पड़ रहा है जो हम इकोसिस्टम देख रहे हैं? देखिए, ये कहते हैं कि अभी बहुत इतना आसान नहीं है कि ये बता दें कि भाई टेम्परेचर का इसके ऊपर क्या इन्फ्लुएंस है या रिलेटिव ह्यूमिडिटी का इसके ऊपर क्या इन्फ्लुएंस है, क्योंकि ये तो सभी ऑलमोस्ट सभी कंडीशंस में मिल रहा है। अब सवाल है कि इकोसिस्टम का इसके फ़र्क है। इकोसिस्टम में तो सभी, वी आर ऑल पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम, और कैसे हमारा बिहेवियर है वो डेफिनेटली वो इसको इन्फ्लुएंस तो करता ही है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और ये जैसे कि ट्रांसमिशन है, उसमें यही है कि यदि आप सेफ्टी लेंगे तो आपको नहीं होगा, और यदि आप ओपनली घूमेंगे, ऐसी जगह जाएंगे जहाँ इन्फेक्शन है, तो डेफिनेटली ये फैलेगा। तो ये सिविक सेंस पे बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे ही आप नेचुरली थोड़ा, क्योंकि इकोनॉमी को भी चलाना है तो आपको ढील देनी पड़ेगी। लोग बाहर निकले, बाहर जैसे ही निकले तो एकदम फैलना ही शुरू हो चुका है। और इनफैक्ट मेरी सोसाइटी में भी, मैं आज नहीं जा पाया है, मेरा सोसाइटी पूरी लॉकडाउन हो चुकी है क्योंकि 10 केसेस आ गए हैं वहाँ पर। तो ये नेचुरली बढ़ेगा क्योंकि लोग ओपनली अब जा रहे हैं, वो हर तरह के काम कर रहे हैं। सब्जियों की दुकानें खुल गई हैं, शॉप्स खुल गई हैं, मतलब कि आपके बार्बर्स की शॉप खुल गई है। तो अब ज़्यादा इंटरेक्शन होगा तो ये फैलना ही है, और जिसमें अपनी इम्यूनिटी होगी वो फाइट कर जाएगा। सर, और जिसमें आपने जो बताया, ठीक है, पॉइंट नोटेड, पॉइंट नोटेड। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।